भारत एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे समिट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी पहल कर रहे हैं। क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की जरूरत है? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मारे? इस सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं अमनदीप सिंह गिल। पेशे से वो न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के टेक्नोलॉजी ऑनवॉय हैं और दुनिया में इन्फ्लुएंशियल वॉइस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। धन्यवाद गिल साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गिल साहब से बात हो रही है या गिल साहब के कोई एक अवतार से बात हो रही है? मैं खुद ही हूँ। अवतार अभी मेरा कहीं घूम रहा है, ब्रह्मांड में भ्रमण कर और रहा है। ठीक। सर, मोटी बात बताइए। क्या भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की जरूरत है? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले टाइम पे रोबोट्स जो हैं वो दुनिया को कंट्रोल करेंगे और ह्यूमंस जो हैं वो रोबोट्स के पीछे नौकरों की तरह भागेंगे? बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जब रेलगाड़ी आई और पहली बार सिनेमा जब आया तो उसमें पहला सीन रेलगाड़ी का था। तो कई लोग थिएटर से भाग लिए, उन्होंने सोचा शायद आगे से गाड़ी आ रही है। तो ये हमेशा होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बड़ी पावरफुल होती है, उसके कई पहलू होते हैं, तो घबराहट तो होती है। लेकिन धीरे धीरे करके हम उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और कुछ इस टेक्नोलॉजी में ऐसी इसमें शक्ति है कि जो हमारी काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सकती है। कृषि क्षेत्र में देख लें, आप स्वास्थ्य में देख लें, एजुकेशन में देख लें। जैसे पहले भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार के साथ काफ़ी करोड़ों लोग जो हैं बैंकिंग सिस्टम में आ पाए, आप आए। अपना उन्होंने धंधा शुरू किया और कितनी आसानी हो गई। इसी तरह मेरे को यकीन है कि एआई के साथ भी सामाजिक तरक्की होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में डेटा है, इंडिया में यूज केसेस हैं। और इंडियंस में एक जो है बहुत पुराना ट्रेडिशन है, कोड लाइक थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग। और ये सब जो आप बता रहे थे, जो साइंस फिक्शन कहा जाता है पश्चिम में, हमारे तो शास्त्रों में, दंत कथाओं में ये सब बताया गया है। सो मेरे को ये लगता है कि इसमें हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। भारत इसमें काफ़ी तरक्की करेगा। रिस्क है इसमें, कुछ जो है आगे के समय में कुछ बड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। लेकिन वो अगर हम मिल के, यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के थ्रू, कि सब देश वहाँ पे आके बात करें, एक दूसरे से सीखें। और ये जो बहुत ही एक पेचीदा और पावरफुल टेक्नोलॉजी है, इसको जो हमारे ट्रीटीज हैं, जो यूएन चार्टर है, उसके तहत लेके आगे बढ़ें। और ये जो समिट हो रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है दुनिया को एक साथ लेके आना और एक साथ बढ़ना, ताकि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए काम करे। कुछ कंपनियां, कुछ देशों के लिए नहीं, सारे जो देश हैं, जो चाहे छोटा देश है, बड़ा देश है, गरीब है, अमीर है, सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध होनी चाहिए और सबके लिए इसको काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को फायदा हो और जो नुकसान है उसका कुछ लोगों के कंधे पे डाल दिया जाए, जैसे हमने कई और जगह पे भी देखा है। तो इसके लिए मिलके चलने की जरूरत है, इसलिए समिट ये बहुत जरूरी है। लोगों को डर है कि आने वाले टाइम में ऐसे बम बनेंगे, ऐसे मिसाइल बनेंगे जो अपने आप ही डिसाइड करेंगे कहां पे जाएं, कहां पे मार करें, हमारे ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो क्या यूनाइटेड नेशंस ऐसे वेपन्स पे रोक लगाने की बात कर रहा है? बिल्कुल, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस जी, उन्होंने कहा है कि इस साल में
ऐसे जो हथियार हैं जो अपने आप जान लें, अपने आप डिसाइड करें, कहीं उसमें किसी जनरल ने, किसी सिपाही ने नहीं कहा, वो खुद ही डिसाइड कर ले कि इसको मारना है, तो इन पे बैन होना चाहिए। हमारे देखिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जो था, जी सिर्फ वो भगवान के हाथ में था, किसी आम आदमी के हाथ में नहीं जी था जी। किसी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए जो ह्यूमंस में नहीं है। इस तरह के वेरी पावरफुल वेपन्स को, जो ऑटोनमस वेपन्स, वो तो अगर भगवान उसको छोड़ देते थे तो वो तो अपना निशाना पूरा करके ही आता था, सुदर्शन चक्र। तो इस तरह के जो वेपन्स है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लड़ाई के लिए, उसमें कॉम्प्लिकेशंस, कहते हैं कोई थ्रेशोल्ड होता है कि अगर ऑटोनमस वेपन ज्यादा हो जाएंगे तो लोग ट्रिगर हैप्पी हो सकते हैं कि चलिए मेरे तो नहीं सिपाही मरेंगे, किसी और के मरेंगे, तो चलो लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के खतरे भी हो सकते हैं, तो इनको संभालना बहुत जरूरी है। लेकिन आम आदमी को, आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आम भारतीय को, भारत के किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, किसानों को फायदा होगा, आम आदमी को फायदा होगा, और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा। मैंने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी इंडियन स्टार्टअप से, कंपनी से बात किया है। मेरे अपने शहर चंडीगढ़ में मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर में, लीगल टेक में छोटी छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने 2-3 साल में बहुत तरक्की की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, और रोजमर्रा की वो जो समस्याएं हैं उनको वो सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं देखता हूँ लॉजिस्टिक्स में कुछ इंडियन कंपनीज हैं। आप जानते हैं कि हमारे जमाने में तो वही होता था कि पब्लिक सेक्टर में ही होता था लॉजिस्टिक्स जी का। जी। अब ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़ गया है। तो ये कंपनीज हैं उसको, उनको एआई के साथ मैनेज कर रही हैं। तो इससे डरना नहीं चाहिए, इसको हमें इनफैक्ट हमारे तो जो ग्लोबल साउथ के लिए, नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड वी प्रोवाइड द एक्सेस। अनेबलर्स जो हैं उनको हम, जैसे चिप्स चाहिए आपको, डेटा सेंटर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब चीज़ों पे जोर लगाना पड़ेगा। तो मूल मुद्दा, डरे नहीं, इसको कहीं ना कहीं अपनाएं। करेक्ट। बिल्कुल, अपनी निजी जिंदगी में भी हमें अपनाना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, लेकिन इसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमनदीप आपका साहब। आपसे बहुत बात करके हर बार ही अच्छा लगता है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे आपकी बहुत पकड़ है, और उम्मीद है कि वही कॉम्पैक्ट जो उसमें स्टे किया है वही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ला पाएंगे, और दुनिया को सुरक्षित रख पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क से बचा पाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। तो ये थे अमनदीप सिंह गिल साहब, जो कि यूएन के टेक्नोलॉजी एनवॉय हैं। नमस्कार सर। नमस्कार पल्लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पीस के लिए और आम आदमी के काम में आराम के लिए, यही बड़ा मैसेज है। डरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खाएगा नहीं। नई दिल्ली से पलव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।